जाना और कोई गलत रास्ता इख्तियार कर लेना, ये गलत बात, ये गलत बात है। कभी भी दुख से हारिए मत, लड़िए। लड़ने का नाम है जीवन। क्योंकि अगर आप दुख से, परेशानी से हार करके कोई गलत कदम उठा लिए, कोई गलत कार्य कर गए, तो आपको ड्यूटी बजाने फिर से आना पड़ेगा। अगर 8 घंटे की ड्यूटी है, 2 घंटे की छुट्टी ले ली, तो 2 घंटे की ड्यूटी बाद में ओवर टाइम करके मेकअप करनी पड़ती है। आपकी उम्र 60 साल की है, आप अगर 50 साल में, 40 साल में, 30 साल में आत्महत्या कर लिए, तो इंसान को अपने कर्मों का फल के उपाय से, ये कर्म भोग है, कर्म भोग। लोग तमाम दोस्त बता देंगे, लहसुनिया पहनो, माणिक्य पहनो, हीरा पहनो, मोती पहनो, यहाँ की सीढ़ी वहां करो, वहां का सीढ़ी यहाँ करो। वास्तु दोष है, पितृ दोष है, लेकिन कोई ब्राह्मण आपको ये नहीं बताएगा कि तुम्हारा कर्म दोष है। ये बताने वाला अगर कोई है तो ये शिव महापुराण है, जो ये बताता है कि अगर हर तरफ से हार गए तो ये जान लो कि ये तुम्हारा कर्म भोग है। और कर्म, अगर कर्म भोग है तो फिर करना क्या पड़ेगा? कैसा ऐसा क्या करूं कि कर्म भोग बदल जाए? तो 3 ही देवता बताए गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा आपके भाग्य लिखते हैं, आपके भाग्य का देते हैं। ब्रह्मा आपके भाग्य का देते हैं, विष्णु आपके कर्म का देते हैं। लेकिन महादेव, देवों के देव महादेव, अभरदानी, गौरापति नाथ एक ऐसे हैं जो ना आपके भाग्य का देते हैं, ना आपके कर्म का देते हैं। बस उनके दरवाजे पे आकर 2 आंसू बहा दीजिए, वो सब कुछ दे देते हैं। चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का, वो सब दे देते हैं। तब पिछले जन्म में न जाने कौन सा ऐसा कर्म किए थे कि इस जन्म में दुख भोग रहे हो। अरे ये जन्म तो संभाल लो, ये जन्म तो संभाल लो। क्यों इस जन्म में भी अपना जीवन नरक कर रहे हो? मत बुरे कर्म करो ना करना, मत बुरे कर्म करने वरना पछताएगा। भगवान की नजर से तू न पाएगा, तू न पाएगा। लेकिन आप बुरे कर्म कर रहे हो तो ये जान लो कि आप आपका कर्म सुधरने वाला नहीं है। अभी भी मौका है, मत करो बुरे कर्म। अगर आत्महत्या करने का इरादा आ चुका है, मैं आपको जीवन ही तोड़ दूं, जीवन ही खत्म कर दूं, जहर खा लूं, फांसी लगा लूं, या कुछ भी ऐसा कर जाऊं जिससे मेरा ये दुखमय जीवन समाप्त हो जाए। मैं अपने बेटे से परेशान हूँ, मैं अपने बहू से परेशान हूँ, मैं अपनी बेटी से परेशान हूँ, मैं अपने पत्नी से परेशान हूँ। ऐसा जीवन जीने से अच्छा है आत्महत्या कर लो। अगर आप ये सोच लिए हो ना तो याद रखना, कर लो आत्महत्या, कोई रोकने नहीं आएगा। जीवन समाप्त करना है, बस उसी क्षण एक उंगली पानी लो और भोलेनाथ के सामने कहो, आज से मैं अपने इस जीवन का अंत करता हूँ भोलेनाथ। आज के बाद जो भी जीऊंगा वो आपके लिए जीऊंगा। मैं अपने जीवन का अंत करता हूँ, बाकी का शेष जीवन भोलेनाथ को समर्पित कर दो। ये अब से एक एक सांस तेरे नाम की होगी। आज से मेरा एक एक कार्य बस तेरे नाम का होगा, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा नहीं। नाथ को देख लिए ना, रिश्तेदार को देख लिए ना, सास ससुर को देख लिए ना, भाई बंधु को देख लिए ना, एक बार मेरे भोलेनाथ को देखो, एक बार। जहर से आत्महत्या मत करो, भगवान भोलेनाथ के शरण में चले जाओ। सोचो मत कुछ, बस उसी दिन से ये जान लो कि मेरा सोना उठना बैठना सिर्फ भोलेनाथ का। समर्पण कर दो। ये भी तो एक मृत्यु हुआ, सबसे खत्म। अब फिर देखो भोलेनाथ तुमको पूरे जग में मशहूर कर देगा। आज मैं बता दूं, आज से पहले, बहुत पहले तक लोग शिव महापुराण कथा भी होती है ये नहीं जानते करते थे, शिव महापुराण को नहीं सुनते थे, शिव महापुराण का प्रसार नहीं होता था।
बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते थे अरे हम शिव को नहीं मानते, हम शिव पुराण की क्या भागवत करो। बड़े बड़े पंडालों में भागवत हुआ करते थे, बड़े बड़े पंडालों में रामचरितमानस का पाठ हुआ करता है। आएगा ये समय जब दुनिया मानेगी इस शिव महापुराण की पोथी को। आ रहा है वो समय, देखिएगा आने वाले समय में केवल शिव महापुराण ही सुनाई देगा आपको चारों तरफ। आज के ही डेट में लोग शुरू कर दिए हैं शिव महापुराण, जो जीवन भर बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े लोग जीवन भर भागवत किए, तमाम कार्य किए, आज वो भी शिव महापुराण कर रहे हैं, तरस रहे हैं कि हमें किसी प्रकार से शिव महापुराण की एक कथा मिल जाए ताकि मैं भी बच सकूं, मुझे भी भगवान भोलेनाथ के चरणरज की धूली मिल जाए, मैं माथे लगा सकूं। आने वाले समय में देखिएगा ये शिव महापुराण ने कितनों का कल्याण किया है, कितनों की रोग दुख परेशानियों को हर लिया है। आज हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, आने वाला ये समय होगा कि बड़े बड़े पंडालों में शिव महापुराण की कथा बाची जाएगी। मैं बाचने वाला भले ना हूँ, लेकिन कोई तो होगा जो शिव नाम का डंका बजेगा, शिव नाम का डंका बजेगा। आने वाले समय में देखिएगा सिर्फ शिव के अलावा कोई और होने वाला नहीं है, शिव ही शिव होगा। शिव को गुरु कैसे बनाया जाता है? ये केवल कंगन पहन लेने से, जाप कर लेने से शिव को गुरु बनाने का एक तरीका है, एक विधान है। उस विधान को मैं आपको सावन में बताऊंगा। जो गुरुमुख नहीं हुआ है ऐसे को गुरु बनाने से कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं। एक बार आपने गुरु मंत्र ले लिया, फिर उस गुरु के दर्शन को तरसते रहो, उस गुरु के दर्शन को तरसते रहो। आए एक लोग दो लोग कहे कि आप गुरु मंत्र देते हैं, हमने कहा नहीं। क्या गुरु मंत्र लेना है? मुझसे क्या लोगे? अरे लेना है गुरु मंत्र तो उनसे लो जो जगत गुरु है, लेकिन विधि से, शास्त्र विधि से, पुराण की विधि से आप गुरु मंत्र लो। अब गुरु अगर बनाना है तो भोलेनाथ को बनाओ, वो जगत गुरु है। जब चाहो उनसे कह दो, वो तुम्हारी परेशानी। यहाँ तो लिफाफा दे के गुरु मंत्र ले लिए, कान में ठोक दिए, उस मंत्र को जाप कर रहे हैं, आपको कोई परेशानी है, दिक्कत है, आप तो ही नहीं पा रहे, गुरु से मिल ले, मुलाकात हो जाए, अपनी परेशानी को कह दे। गुरु हैं कि ऐसे व्यस्त हैं कि आपको टाइम ही नहीं देंगे, या तो इतने दूर हैं कि नहीं आएंगे। ऐसा गुरु बनाओ जो आपका हर घड़ी हर वक्त साथ रहे, ऐसे गुरु बनाओ। अरे मुझको क्या बनाओगे, अन्य को क्या बनाओगे? गुरु बनाओ तो शिव को बनाओ, जो हर क्षण हर वक्त आपके साथ हो, हर वक्त हर क्षण आपको साथ हो, ऐसा गुरु बनाओ। बहुत से जगहों पर एक दिन कुछ बातें हुई, किसी ने कुछ बोल दिया, शिव निंदा करना सबसे गलत बात है। एक बात जान लीजिए, 3 सबसे बड़ा पाप है, 3 पाप सबसे बड़ा है जिसकी प्रायश्चित ही नहीं। बाकी कोई पाप हो जाए तो उसकी प्रायश्चित है, पर अगर आप 3 ऐसा पाप है जिसको आपने कर दिया तो उसकी प्रायश्चित भी नहीं है। पहला शिव निंदा, पहला पाप अगर आपने शिव निंदा कर दिया और शिव निंदा सुन लिया तो ये इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। इसका पूरे जगत में आपको प्रायश्चित नहीं मिलेगा। दूसरा शिव भजनावली, शिव कथा बाचने वाले, शिव के भक्त की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, शिव पूजन की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति शिव भजन करने वाले का, शिव के शिष्य का, शिव के कथा वाली का, भजनावाली का, शिव कथा का निंदा करता है, उसे भी कभी प्रायश्चित नहीं मिलता, कभी भी उसे प्रायश्चित नहीं मिलता। शिव का जो अपमान कर दे, जो शिव की निंदा कर दे, उसे कभी प्रायश्चित नहीं मिलता। ये 3 ऐसे पाप हैं जिनको शास्त्र कहता है, तो शास्त्र विधि से करिए। किसी ने कुछ कहा एक दिन,
उस बात की टिप्पणी में बताऊंगा। है आज भी लोग वो कार्य करते हैं शास्त्र के खिलाफ जाकर के। आपके गांव देहातों में भी बहुत, यहाँ तो नहीं, कुछ दूरी पर देख लेंगे आप, आपके बुजुर्ग मर गए, दादा परदादा मर गए, थोड़ा सा कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं, मर गए। मरने के बाद क्या होता है कि उनको जला दिया जाता है। शमशान में नहीं ले जाते, खेत में, खलिहान में, कुएं के पास, तालाब के पास उनको अंत्येष्टि कर दी जाती है। अंत्येष्टि करने के बाद उनके भभूत को, उनकी चिता को, राख को वहीं दबा दिया जाता है। थोड़ी बहुत भभूत निकाल ली जाती है और वहां पर एक चबूतरा बनाकर वहां एक शिवलिंग बैठा दिया जाता है। एक शिवलिंग बैठा दिया जाता है और उसकी पूजन सब करता है। किसी ने पूछा, कहीं भी होटले पे बना हुआ देखिएगा तो आप एक बार जरूर सहमिएगा, रुकिएगा कि हम शिव पूजा कर रहे हैं या किसी अन्य की। इस बात को ध्यान दीजिएगा, शास्त्र कहता है इस बात को। इस प्रकार का होता है। लोग क्यों करते थे? इसलिए करते थे कि हम अगर भोलेनाथ को जल चढ़ाएंगे तो अपने पुरखा पुरनिया भी तर जाएंगे। लेकिन ये नहीं है। शिव के द्वार आप जाइए, अपने द्वार शिव को मत बुलाइए। मरने के बाद शमशान में जाना चाहिए इंसान को, और ऐसा कार्य करते थे। इसी कार्य की पद्धति को बढ़ाते बढ़ाते कुछ आगे भी कार्य हुआ। शायद बोले ना, कहीं क्या है, कहे एक ही बात है प्रभु, आपने दुनिया बहुत सुंदर बनाई है, बहुत अच्छा दुनिया बनाया है, पर एक सवाल है मेरा। कहें क्या? कहें सुखी को सुख ही सुख मिलता है। ध्यान दीजिएगा इस कथा को, ये हमारे भी सवाल है, आपकी भी है, जो माँ गौरा ने भोलेनाथ से किया कि सुखी व्यक्ति को सुख ही सुख मिलता है और दुखी व्यक्ति को दुख ही दुख मिलता है। आखिर इसका कारण क्या है, इसका वजह क्या है? भोलेनाथ कहे ऐसी बात है कि इस बारे में हम आपको समझा नहीं सकते, पूरी तरीके से बता नहीं सकते। इसको जानने के लिए हमें और आपको मृत्यु लोक में चलना पड़ेगा। हमें आपको मृत्यु लोक में चलना पड़ेगा। भोलेनाथ, माँ गौरा एक स्त्री एक पुरुष का रूप लेकर के एक गांव में आते हैं। एक जगह झोपड़ी बना के रहने का प्रयास करते हैं। भोलेनाथ ने कहा ऐसा है गौरा, तुम यहीं रहो, मैं भोजन की व्यवस्था करके आ रहा हूँ, तब तक तुम बनाने की व्यवस्था बनाओ। इतना करके भोलेनाथ चले गए। भोलेनाथ चले जाते हैं, माँ गौरा अपना व्यवस्था बनाने लगी भोजन बनाने के लिए। तो भोजन बनाने के लिए सबसे पहला वस्तु क्या चाहिए? चूल्हा। सबसे पहला वस्तु क्या चाहिए? चूल्हा। अब चूल्हा बनाने के लिए माँ ने क्या किया? देखा कि अगल बगल ईंट मिल जाए, भाई ईंट रहेगा तो बनेगा चूल्हा, ईंट मिल जाए। अगल बगल देखा नहीं मिला, पूरे गांव में लगी घूमने, बहुत अच्छे अच्छे मकान, साफ सफाई है, सुथरा है सब जगह, कहीं उनको ईंट नहीं मिल रहा है चूल्हा बनाने को। तभी एक टूटी हुई झोपड़ी माँ गौरा को दी, जो जर्जर थी, गिर रही थी, आधी दीवार टूट चुकी है, बल्ली बांस गिर चुका है। ऐसी एक झोपड़ी माँ गौरा को दिख गई। माँ गौरा गई और उसमें से 6 ईंटें को निकाल ली, 2 4 6 ईंट 10 ईंट निकाल के लेके आई और अपने यहाँ उसका चूल्हा का निर्माण माँ गौरा कर लेती है। ध्यान दीजिएगा इस कथा। उस चूल्हे का निर्माण माँ गौरा कर लेती है। जब माँ गौरा चूल्हे का निर्माण कर लेती है तब भोलेनाथ आते हैं। जब भोलेनाथ आते हैं, कहें गौरा हो गया व्यवस्था? कहें हाँ हो गया है, चूल्हा बन गया है प्रभु, आप व्यवस्था देखे। भोलेनाथ ने चूल्हा, तो कहे चूल्हा बना ली? कहे हाँ। कहे ईंट कहाँ से लाई? ध्यान दीजिएगा इस बात को, ईंट कहाँ से लाई? कहे वो गांव के उस ओर पर कोने में एक टूटी हुई झोपड़ी थी, उसी जो गिर रहा था, जर्जर थी झोपड़ी, गिर रहा था, टूटा था, कोई रहता नहीं, उसमें से हमने ईंट निकाल के ले आया और ईंटा ला करके चूल्हा बना लिया।
कहे तुम इतना दूर क्यों गई? अरे अगल बगल बहुत मकान थे, कहीं से भी ईटा निकाल लाई हो, किसी भी दीवार को तोड़ के ईटा निकाल ली हो, तुम इतना दूर क्यों गई? उसी टूटी झोपड़ी में क्यों गई? वो तो खुद ही टूट रहा था, वो तो खुदे जर्जर था, तुम उसी में से ईंट निकाल के लिए? इतना अच्छा अच्छा मकान है, इसमें से क्यों ईटा नहीं निकाल ली? नहीं प्रभु, ये मकान बहुत अच्छा था, साफ था, सुथरा था, इसमें से हम कैसे निकाल लें? वो टूटी थी, जर्जर थी, गिर रही थी, तो हमने वहां से ईटा निकाल लिया। भोलेनाथ कहे अब भी नहीं समझी, तुम्हारे सवाल का उत्तर मिल गया, अब भी नहीं समझी? कहें कौन सा सवाल, कैसा उत्तर प्रभु, हम तो नहीं समझे। कहें अभी तुमने कहा कि सुखी व्यक्ति ही सुखी होता है, और दुखी व्यक्ति को और दुख ही क्यों आता जाता है? तो जो अच्छे मकान थे उसका ईंटा तो तुम भी नहीं निकाली कि नहीं रहने दो, अच्छा लग रहा है, सुंदर है। और जो जर्जर था, जो खुद ही दुख का मारा था, खुद ही गिर रहा था, तुम भी गई उसमें से 4 ईंटा और निकाल लाई। वो तो खुद ही गिर रहा था, उसमें से और तोड़ के तुमने गिराने का प्रयास कर दिया उसको। अब बताओ। माँ गौरा मौन हो जाती है, माँ गौरा मौन हो जाती है। भोलेनाथ कहते हैं सुनो, उसी प्रकार से ये शरीर है, इस शरीर को जो साफ सुथरा नियमित रखता है उसके शरीर में रोग नहीं होता। जब इसी शरीर में तुम गलत प्रकार के खाद्य पदार्थ डालते रहोगे तो रोगी तो होगे, आलस करोगे तो रोगी तो होगे। ये शरीर काम क्रोध मद लोभ से भरा है, ये शरीर काम क्रोध मद लोभ से भरा है, छल कपट लालच झूठ अन्य व्यसनताओं से भरा है। जो इनको निकाल देता है और इनको निकाल के परमात्मा का वास करा लेता है, वो मन घर साफ सुथरा हो जाता है। और जब वो घर साफ सुथरा हो जाता है, अच्छा हो जाता है, परमात्मा का वास हो जाता है, तो उसे दुख नहीं होता। और जिस के मन में छल होगा, कपट होगा, राग होगा, द्वेष होगा, बेईमानी होगी, जब ये सारे चीज तुम्हारे अंदर भरे ही हैं तो तुम्हें दुख तो होगा ही। क्यों? क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, दूसरा फल नहीं पाओगे, दूसरा फल नहीं पाओगे। मैं दुखी हूं, अपने दुख का कारण अच्छा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कि मेरे दुख का कारण क्या है, मेरे दुख का कारण क्या है। आपने कहीं ईर्ष्या की, कहीं लालच किया, आपने ये सोचा कि मेरे पास ये चीज नहीं है तो मेरे पास ये आ जाए। बगल वाले नगद हाट कैसे दे करके 4 पहिया ले आया, अब आपको जलन हो गई कि वो ले आया मैं कैसे पीछे, वो ले आया मैं कैसे पीछे। अब आप अभी क्या करोगे, पैसा तो है नहीं, गहना गुटिया बेच बाच के फाइनेंस के तौर पर ले आए, भरो किस्त, आपकी कमाई थी 10,000 5,000, आप आराम से जी रहे थे, खा रहे थे, अब 5,000 किस्त में जा रही है। जो दाल रोटी सब्जी बन रही थी वो दाल रोटी पे आ गई, सब्जी चावल पे आ गई। एक चीज नहीं खाएंगे लेकिन उससे पीछे हम नहीं रहेंगे, उससे पीछे हम नहीं रहेंगे, दुबटे रहेंगे। इसी प्रकार के तमाम क्रोध आता है। क्रोध में आदमी ऐसे ऐसे कर्म कर जाता है जिसकी वजह से उसको परेशानियां होती है। थोड़े देर की क्रोध इंसान के जीवन को बर्बाद कर देता है। पति पत्नी में विवाद हो गया, किसी बात को लेके विवाद हो गया, पति गए ट्रेन के नीचे कूद गए, पत्नी गई कुआं के नीचे कूद गई, गया क्या, नुकसान किसका हुआ? आपका। किसी बात को लेके विवाद हुआ, पति ने उठा के एक डंडा मार दिया, सर फूट गया, पैसा किसका नुकसान? आप कहेंगे कि दुख। 10 मिनट के क्रोध में आपने सर पटक दिया, आपका सर फट गया,
पैसा भी बर्बाद हुआ और शरीर भी बर्बाद हुआ। ये देन है क्रोध की। एक कॉल आया, मैसेज आया कि क्या आपके पास एक ऐसा उपाय है। हमके कैसा? कहें कि मेरा पति आज करीब 7 साल से जेल में बंद है। ऐसा कुछ हो, मुकदमा चल रहा है, ऐसा कुछ हो कि मेरा पति छूट जाए, मुकदमा खत्म हो जाए और छूट जाए। हमने कहा क्या गलती की थी उसने, क्या काम किया ऐसा कि उसको जेल हो गया। ध्यान दीजिएगा, क्रोध, ध्यान दीजिएगा। कहीं कुछ नहीं किया था गुरुजी, बस ऐसा है कि हमारा खेत है, हमारे एक देवर हैं, एक जेठौत हैं, मेरा है, तीनों लोग का खेत एक ही पार्टी में था। और जो है कि वहाँ पर मेढ़ बना हुआ था। मेरे हस्बैंड अपने खेत में मेढ़ का काम कर रहे थे और मेरे जेठौत का पुत्र जो है उधर से मार्शल लेके आया और थोड़ा सा फसल नुकसान हो गया, चढ़ा दिया फसल पर। सड़क के लेवल में खेत था, चढ़ा दिया फसल पर, फसल नुकसान हो गया। और जब फसल नुकसान हो गया तो मेरे पति को क्रोध आ गया। उसने कहा तुमने ये क्या किया, तुमको आंख दिखाई नहीं दे रहा? क्या मेरा हैंडल स्टेयरिंग घूम गया, चला गया, क्या करे भाई? नहीं क्या तुम्हारा हमेशा का आदत है, कभी वहां ये तोड़ दोगे, कभी वो कर दोगे, आज मेरा फसल नुकसान कर दिए। तो पहले तो हुआ रगड़ा, रगड़ा भी हो गया तगड़ा। पहले तो हुआ रगड़ा और फिर रगड़ा भी हो गया तगड़ा। और जब तगड़ा हो गया तब जम गया झगड़ा। पहले हुआ रगड़ा, फिर हुआ उससे भी तगड़ा, और फिर जब जम गया तो हो गया झगड़ा। और जब झगड़ा होने लगा कस के, तो वहीं पर समरसेबुल का पाइप रखा हुआ था लोहे वाला, उसी को उठा करके मेरे पति ने गुस्से में एक बार बस ठोक भर दिया पीछे। और मेरे देवर का पुत्र, जेठौत का पुत्र जमीन पे गिरा और सिया बलरामचंद्र की जय। और पुलिस आया, मेरे पति को पकड़ के ले गया। चल रहा है। अब बताइए इस कथा से आपको क्या सीखा? ये सच्चाई है, मैसेज भी दिखा दूंगा। ये कथा थी नहीं, ये सच घटना है। बताइए इससे आपको क्या सीख मिला? अरे ठीक है, जेठौत का लड़का था, गेहूं का नुकसान कर दिया, कितने भी गेहूं चढ़ा दिया होगा गाड़ी आपकी। भाई आज के डेट में भी 3000 रुपया, 2500, 3000 रुपया क्विंटल होगा गेहूं। बहुत होगा तो, बहुत होगा तो 15 रुपया 18 रुपया किलो गेहूं चल रहा। गलत है तो भाई 2000 रुपया कुंटल है गेहूं का रेट, 2500 रुपया कुंटल है। भाई एक कुंटल पे तो गाड़ी नहीं ना चढ़ाया। एक कुंटल में भी तो गाड़ी, अगर आप एक कुंटल में भी चढ़ा देता तो कितना जाता? 2-3 हजार। कितना जाता? 2-3 हजार। लेकिन एक कुंटल पे तो गाड़ी नहीं चढ़ाई। अरे वो चढ़ाया होगा कुछ फसलों पर, 20-25-50 किलो, 10-20 किलो नुकसान हुआ। 100-200 का चीज था, 100-200 रुपए का सामान नुकसान हुआ। अब 100-200 के नुकसान में आपने इतना बड़ा विवाद कर लिया, इतना विवाद हो गया, रगड़ा बढ़ गया झगड़ा में, और झगड़ा बढ़ गया तगड़ा में। और जब तगड़ा हो गया तो आपने मार दिया, मर्डर हो गया, मर्डर हो गया, वो चला गया जेल। आज आप 6 साल से जेल में बैठे हो, आपका पति 6 साल से जेल में बैठा है वो आदमी, और इधर पत्नी मुकदमा लड़ रही है, अपने बच्चों को पाले। कितनी बड़ी मुसीबत। ये बताइए लाया कौन ये दुख? ये दुख आया कहाँ से? क्रोध से। तो आप जैसा करते हो वैसा भरते हो, भोलेनाथ को दोष मत दीजिए। क्योंकि इतहायन भय हारी फुलवा गिनी चुनी के, हो फुलवा गिनी चुनी के, फुलवा गिनी चुनी के, हो फुलवा